में से एक लड़का उस दैत्य से लड़ने के लिए आता है। इस लड़के को देखकर वो दैत्य कहता है कि मैंने तुम्हारा जावा सिपाही मांगा था और तुमने मुझसे लड़ने के लिए इस पिद्दी को भेज दिया, ये पक्का मुझसे मरेगा। इस लड़के का नाम होता है डेविड। डेविड जैसे ही उस दैत्य से लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा होता है तो वो दैत्य बड़े से भाले से उस पर हमला करता है। डेविड दो भालों से तो बच जाता है, लेकिन तीसरा भाला उसके साइड से निकलता है, जिसकी वजह से उसे चोट लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। अब क्या डेविड इन पत्थरों से इतिहास रच पाएगा? अब इसके लिए हमें इसके आगे की कहानी जाननी होगी। अब कहानी में हमें एक साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेविड भेड़ों को चराने के लिए पहाड़ी वाले इलाके पर जाता है। लेकिन शाम होते ही उसकी एक भेड़ जख्मी हो जाती है और ये सब एक शेर का ही किया धरा था। डेविड जैसे ही उस शेर को देखता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन अगले ही पल वो शेर यहाँ से जा चुका था। और उसके बाद डेविड अपनी भेड़ों को लेकर घर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके पिता उसके भाई बहनों को कहानियां सुना रहे होते हैं। डेविड अपने पिता से कहता है कि वो शेर फिर से आ चुका है। सुबह होती है और हमें युद्ध के मैदान में सॉल वंश की सेना को लड़ते हुए दिखाया जाता है। इनके दूसरी तरफ होती है अम्लेकाइट्स की सेना, जो कि बहुत ही क्रूर और उन्होंने कई पीढ़ियों तक लोगों पर अत्याचार किए। और अब फाइनली कबीलों की सहायता से सॉल वंश ने इन पर जीत हासिल कर ली। जीत हासिल करने के बाद में सॉल वंश के राजा का बेटा जोनाथन एक गाँव में जाता है, जो की पूरा जला हुआ था। इस गाँव में सिर्फ एक लड़का ही बचा था। जोनाथन यहाँ पर एक बड़े से पंजे का निशान भी देख पाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डेविड को देख पाते हैं, जहाँ पर वो शेर दिन में ही इनके घर में घुस जाता है और एक भेड़ को खाने के बाद में वो दूर नजर आता है। ये देखकर डेविड को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस शेर के पीछे भागने लगता है। डेविड के पिता उसे रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। अम्लेकाइट्स के हार होने के बाद में वहाँ पर राजकुमारियां भी आ जाती है और वहीं के राजा ने अपनी जीत की एक स्मारक भी बनवा दी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सैमुअल को दिखाया जाता है, जो कि एक पादरी है और ईश्वर की बातें सुन पाते हैं। इस बार वो ईश्वर की बातें सुनकर बड़े ही हैरान होते हैं। इधर सॉल अपनी जीत का जश्न मना रहा था और वहीं पर इन्होंने अम्लेकाइट्स के राजा को बंदी बना रखा होता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये काला जादू भी करते हैं। कुछ वक्त गुजरने के बाद में सैमुअल भी यहीं पर आ जाता है। वो अम्लेकाइट्स के राजा को देखकर कहता है कि तुमने अभी तक इसको नहीं मारा। इसके अगले ही पल सैमुअल सॉल को अंदर लेकर जाता है और कहता है कि मैंने ईश्वर के आदेश से तुम्हें राजा बनाया और तुमने उसके ही आदेश को नहीं माना। उस क्रूर राजा को तुम्हें वहीं पर मार देना चाहिए था और तुम्हें सत्ता का बहुत ज्यादा लालच आ चुका है। अब सैमुअल सॉल को यहाँ पर शराब देकर बाहर आ जाता है और उस अम्लेकाइट्स के राजा को बड़ी बेरहमी से मार देता है। सैमुअल के यहाँ से चले जाने के बाद में यहाँ का माहौल खराब होने लगता है और सॉल के दिमाग में तरह तरह के छलावे होने लगते हैं। वहीं डेविड उस शेर का पीछा करता करता उसकी गुफा तक पहुंच चुका था। तभी अचानक वो शेर डेविड पर हमला कर देता है। गुफा के अंदर दोनों के बीच में काफी देर तक लड़ाई चलती रहती है और आखिरकार डेविड उस शेर को मारने के बाद में गुफा से बाहर निकल आता है। उस पर लगे खून को देखकर पता चलता है कि उसने शेर को मार दिया है। इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पर हो जाता है और स्टार्ट होता है इसका नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें डेविड का पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि डेविड अपने पिता की नाजायज औलाद है। डेविड के नाजायज होने की वजह से उसके साथ में कोई बच्चा नहीं खेलता और वो इससे नाराज होकर एक जगह पर जाकर बैठ जाता है और उसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर एक शेर आ जाता है। डेविड जैसे डरने लगता है तो उसके पीछे उसकी माँ खड़ी होती है। वो कहती है कि अपने मन को शांत करो, शेर तुम्हारे डर को भांप लेगा। यहाँ पर डेविड की माँ डेविड को बचाने के लिए शेर के आगे चली जाती है और डेविड से कहती है कि तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। डेविड के पिता चीखती हुई आवाजों को सुन लेते हैं। तभी वो दौड़ते हुए जाते हैं और डेविड की माँ को ऐसी हालत में देखकर घर पर ले आते हैं। लेकिन डेविड की माँ के ज्यादा घाव होने की वजह से वो कुछ ही पलों में अपना दम तोड़ देती है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर डेविड उस शेर को मारने के बाद में अपने घर आ चुका था। वही सॉल की हालत अब धीरे धीरे खराब हो रही थी। वो कहता है कि सैमुअल को किसी तरह ढूंढो और यहाँ लेकर आओ। इसके बाद हम देखते हैं सिटी ऑफ गाद, फिलिस्तीन टेरिटरी। यहाँ का राजा होता है अकीस, जो 5 कबीलों को अपने साथ में लेकर सॉल पर हमला करने की बात कर रहा होता है। लेकिन ये कबीले सॉल पर हमला करने से मना कर देते हैं। इनके बारे में आपको आगे और भी अच्छी तरह से जानने को मिलेगा। डेविड और उसके भाई जुड़ाह कबीले से होते हैं और यहीं से सॉल की सेना में काफी अच्छे अच्छे योद्धा भी हैं और इसलिए सॉल अपने संबंध अच्छे बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक शादी में अपनी बेटियों को भेजता है, यानी कि राजघराने की राजकुमारियां। डेविड गाना गाने और बजाने में बहुत ही हुनरमंद था, जिसकी वजह से एक राजकुमारी को डेविड बहुत ही पसंद आता है और वो यहाँ से जाते टाइम भी डेविड को ही देख रही होती है। डेविड को ये सब काफी अच्छा लगता है और वो बहुत ही खुश होता है। सुबह होती है और हम डेविड को स्लिंग से निशाना लगाते हुए देख पाते हैं। यहाँ पर वो अपने भाइयों से कहता है कि अगर मैं एक निशाने से 2 घोड़ों को फोड़ दूं तो तुम्हें राजा की सेना में मुझे शामिल करवाना होगा। अगले ही पल डेविड निशाना लगाता है और एक निशाने से 2 घोड़ों को फोड़ देता है। वहीं हम सॉल के बेटे जोनाथन को देख पाते हैं, जो कि सेनापति के साथ में अभ्यास
कर रहा होता है और तभी वहाँ पर जोनाथन का पिता सॉल आ जाता है। सॉल अपनी ताकत से जोनाथन को बहुत ही बुरी मात देता है। उसे बताता है कि बाप आखिर बाप होता है। इधर डेविड अपने भाई से जिद कर रहा होता है कि मुझे सेना में जाना है, तो उसका भाई उसे मौत का मंजर दिखाने के लिए एक जले हुए गांव में लेकर जाता है, जहाँ पर चारों तरफ जली हुई लाशें पड़ी होती हैं और वहीं पर वो हाथ के बड़े से पंजे का निशान होता है। डेविड यहाँ पर इधर उधर देख ही रहा होता है, तभी यहाँ पर अकीस आ जाता है और ये डेविड को मारने वाला होता है, लेकिन उसका भाई उसे बचा लेता है। काफी सिपाहियों को मारने के बाद में डेविड का भाई डेविड को बचाकर बाहर ले आता है, लेकिन इतनी दूर जाने के बाद में भी अकीस का निशाना इतना परफेक्ट होता है कि वो सीधे डेविड के भाई को लग जाता है। लेकिन डेविड हिम्मत नहीं हारता और काफी घंटों चलने के बाद में उसे घर पर लेकर आ पहुंचता है। इधर सॉल की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो तलवार लेकर अपनों पे ही वार करने लगा था। उसका दिमाग छलावे की वजह से धीरे धीरे उलझता जा रहा है। इसके चलते सॉल एक दिन भाले से अपने ही दास को मार देता है। इधर डेविड के अपने भाई को लाने के बाद में उसका उपचार किया जाता है। उस तीर को निकालने पर उसके भाई को बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से उसे अपने मुंह में बेल्ट लगाना पड़ता है। वहीं डेविड संगीत सुनाकर उसके दर्द को कम कर रहा होता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें सॉल के सेनापति को दिखाया जाता है, जो कि एक्सपेरिमेंट करने वाले एक आदमी के पास में आता है। सेनापति उससे कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह सैमुअल का पता लगाना होगा और उसका पता लगते ही उसकी खबर तुम सीधा मुझे करोगे। दास के मर जाने के बाद में रानी उसकी बात को किसी तरह टाल देती है और वो उसके परिवार को आश्वासन देती है कि उसे एक घुसपैठिए ने मारा था, जो कि राजा को मारने के लिए आ रहा था। सैमुअल चलते चलते अब काफी दूर आ पहुंचा था। उसे तलाश होती है एक नए राजा की, यानी कि सैमुअल अब एक नया राजा चुनने के लिए जा रहा था। और अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट्स में अपने ओपिनियन लिखना मत भूलना। इधर रानी सॉल के शराब को तोड़ने के लिए एक जादूगरनी के पास में जाती है। इस तांत्रिक को बहुत पहले ही राज्य से निकाल दिया गया था, लेकिन ये अपनी वफादारी साबित करने के लिए राजा की मदद करती है। ये सैमुअल का एक पुतला बनाती है और उसमें कुछ मंत्र बोलने लगती है। इधर सेनापति का आदमी सैमुअल की दास को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम जल्दी से सैमुअल का पता बता दो। वो कहता है कि सैमुअल को एक नए राजा की तलाश है और वो जुड़ाह कबीले की तरफ गए हैं। सैमुअल के जुड़ाह कबीले में पहुंचने के बाद में वहाँ पर सभी लोग उसका आदर करने लगते हैं। सैमुअल कहता है कि मुझे जैसी ये घर का पता बताओ। गाँव वाले बताते हैं कि उसने दुश्मन की बेटी से शादी की, इसलिए उसको गाँव से अलग कर दिया गया है। अकीस सब खुद की सेना बनाने के लिए जंगलों से होते हुए दैत्यों की नगरी में जाता है। वहाँ जाने के बाद में अकीस हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ इंसानी खोपड़ियों का ढेर लगा हुआ था। ये आगे बढ़ते हैं और एक बड़े से दरवाजे के पास में पहुँचते हैं। अंदर से आवाज आती है कि यहाँ पर आने के बाद में यहाँ से वापस कोई भी जिंदा नहीं लौटता। फिर भी अकीस कहता है कि मुझे पता है, मुझे अंदर आने दो। दरवाजा खुलता है और अकीस अकेला ही अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद में अकीस को दैत्यों की माँ मिलती है। अकीस कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। दैत्यों की माँ कहती है कि अगर जिंदा जाना चाहते हो तो सोच समझ कर ही बोलना। अकीस कहता है कि मैं आपको बहुत सारी दौलत दूंगा, मान सम्मान दूंगा और जरूरत की सारी चीजें दूंगा, और साथ ही इंसानी दुनिया के बीच में आपके दैत्यों का अलग ही स्थान होगा और आपको गुफाओं में रहने के लिए मजबूर करने वालों को सजा दूंगा। इतना सुनकर दैत्यों की माँ मान जाती है। इधर सैमुअल जैसी के परिवार के पास में पहुंच चुका था और वहाँ पर जैसी के सभी बेटों को अपने पास में बुलाता है। सैमुअल जैसी के सभी बेटों की धड़कनें महसूस करने के बाद में कहता है कि क्या तुम्हारा कोई और भी बेटा है? जैसी कहता है कि हाँ, पर वो नाजायज है। तभी सैमुअल उसे बुलाने का हुक्म देता है। डेविड जो कि इस टाइम अपनी भेड़ों को संभाल रहा होता है, उसकी बहन उसे बुलाने के लिए जाती है और वो दौड़ता हुआ यहाँ पर आ जाता है। डेविड के आ जाने के बाद में सैमुअल उसकी धड़कनों को महसूस करता है। तभी सैमुअल को बहुत सारे दृश्य दिखाई देने लगते हैं और वो समझ चुका था कि यही वो राजा है। ये दिन ढलने के बाद में तुम कुछ और ही बन जाओगे, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दैत्यों की माँ को दिखाया जाता है। वो अकीस की बातों से राजी होकर अपने सबसे बड़े दैत्य के पास में लेकर जाती है, जिसको देखने के बाद में अकीस एकदम हैरान हो चुका था। वो कहता है कि इसका नाम क्या है? दैत्यों की माँ बताती है कि इसका नाम है गोलायत। ये दैत्य इतने बड़े होते हैं कि इंसान इनके सामने टिक भी नहीं सकते। इधर सॉल अपने सिंहासन पर बैठ चुका था और इस बार उसकी आंखों में एक अलग सा ही नूर होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको डेविड को दिखाया जाता है, जो कि एक अनजान सी जगह पर होता है। यहाँ पर चारों तरफ देखने के बाद में डेविड को एक आदमी नजर आता है। डेविड जैसे ही उसके पास में जाने लगता है तो वो आदमी डेविड को अपनी पावर से दूर फेंक देता है। एंड ये सब कुछ डेविड को अपने सपनों में नजर आ रहा होता है और शायद ये इसके आने वाले भविष्य कनेक्शन रखता हो। सैमुअल डेविड को अगला राजा घोषित कर देता है, लेकिन ये बात उसके परिवार से बिल्कुल भी हजम नहीं होती। उन्हें लगता है कि शायद सॉल इसे मार डालेगा और हमें डेविड को बचाने के लिए सभी से छुपा कर रखना होगा। इधर डान कबीले के मुखिया
यहीर सॉल के पास में आता है। वो कहता है कि सॉल, तुम्हारे बेटे यानी कि राजकुमार ने मेरी बेटी के साथ में कुछ गलत किया है, और वो ये है कि इसने मेरी बेटी से संबंध बनाए और उसे अपवित्र कर दिया। इतना सुनने के बाद में सॉल बिना कुछ कहे ही यहाँ से निकल जाता है। इसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर रानी आती है। यहीर कहता है कि मूसा के नियम के हिसाब से इसको पत्थर मारकर मार दिया जाना चाहिए। तभी रानी कहती है कि ये नियम आपकी बेटी पर भी लागू होगा, इसलिए आपको थोड़ा सब्र रखना होगा। इधर डेविड को लेने के लिए सॉल के सैनिक उसके घर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन डेविड को पता नहीं होता कि सॉल उसको किस लिए बुला रहा है। डेविड के यहाँ से जाते टाइम उसकी बहन उसे शेर के नाखून देती है और कहती है कि अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। इसके बाद सॉल के सैनिक डेविड को लेकर चल देते हैं। इधर सॉल अपने परिवार के साथ में रात को खाना खा रहा होता है। तभी यस कहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। सॉल कहता है कि जब से तुमने जन्म लिया है तुम हमारे लिए सिर्फ एक अभिशाप हो, और इतना कहकर सभी यहाँ से खाना छोड़कर चले जाते हैं। अगला दिन होता है जहाँ पर एस की माँ यानी कि रानी एस को सजा सुनाती है। वो कहती है कि इसको एंडोर शरणार्थी नगर में भेजा जाएगा और उसको वहीं पर रखा जाएगा। एंडोर का नाम सुनकर एस बहुत ही घबरा जाता है, लेकिन रानी के कहने पर सैनिकों द्वारा एस को एंडोर भेज दिया जाता है। हालांकि ऐसा करने पर इनके परिवार को बहुत ही दुख होता है, लेकिन इनको अपने वंश को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा करना पड़ता है। इधर सैमुअल जैसे अपने दास के पास में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके दास को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया है। उसकी ऐसी हालत को देखकर सैमुअल भी काफी घबरा चुका था। अब फाइनली सॉल के सैनिक डेविड को लेकर महल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद में डेविड को पता चलता है कि उसे यहाँ पर गाना गाने के लिए बुलाया गया है। वो राजा के लिए गाएगा और उनका मन बहलाएगा। डेविड के संगीत की तारीफ राजकुमारी ने की होती है, क्योंकि राजकुमारी को पिछली बार डेविड का संगीत बहुत ही पसंद आया था, और इसलिए ही राजकुमारी के कहने पर डेविड को यहाँ पर लाया गया है। इसके कुछ देर बाद ही डेविड को राजा के सामने पेश किया जाता है। डेविड पहले तो डर रहा था, लेकिन राजकुमारी कहती है कि डरो मत, आराम से गाओ। यहाँ पर डेविड अपने मन से बहुत ही शानदार गाता है और ये गाना राजा को बहुत ही पसंद आता है। ये काम पूरा हो जाने के बाद में डेविड का भाई उसे एक कमरे में लेकर आता है और उससे कहता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए कमरे से बाहर मत निकलना। लेकिन डेविड किसी की कहाँ सुनने वाला था। रात होती है और वो महल में घूमने के लिए चला जाता है। वो यहाँ की शानो शौकत देखकर एकदम हैरान था, उसने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। डेविड एक कमरे में जाता है जहाँ पर उसे राजकुमारी मिलती है। वो कहती है कि यहाँ पर पूरा इतिहास है और ग्रंथों को संभाल कर रखा जाता है। डेविड को ऐसी चीजें बहुत ही पसंद थी, लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता था, इसलिए राजकुमारी डेविड को पढ़कर सुनाती है और उन्हीं शब्दों को डेविड अगले दिन गानों में पिरो देता है। ये सब सुनने के बाद में राजा और राजकुमारी दोनों हैरान हो चुके थे, और वैसे भी राजकुमारी को डेविड मन ही मन पसंद आने लगा था, इसलिए वो रात को डेविड से मिलने भी लगी और साथ ही डेविड को पढ़ना भी सिखाने लगी। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई काफी बातें करते हैं, यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए तो इन दोनों के बीच में अब लव एंगल क्रिएट हो रहा था। इधर सेनापति अपने दो खास सिपाहियों को अपने पास में बुलाता है, जिनमें डेविड का सौतेला भाई भी होता है। सेनापति कहता है कि सैमुअल ने अब एक नए राजा का चुनाव कर लिया है। सुनने में आया है कि सैमुअल जुड़ाह कबीले की तरफ गया था, हमें उसे ढूंढकर उस नए राजा का पता लगाना है। इधर सैमुअल घबराता हुआ अपनी पत्नी के पास में आता है और उससे कहता है कि जल्दी से अपना सारा सामान समेट लो, सॉल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एस को दिखाया जाता है, जिसको सैनिकों द्वारा एंडोर ले जाया जा रहा था, लेकिन बीच में ही इन पर हमला हो जाता है और सारे सैनिक मारे जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर एक आदमी आता है। वो कहता है कि ओ तो तुम हो सॉल के राजकुमार, चलो आ जाओ चलते हैं। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पर हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट होते ही हमें सेनापति को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर जुड़ा कबीले के मुखिया से मिलने के लिए आता है। सेनापति मुखिया से कहता है कि कुछ दिनों पहले सैमुअल तुम्हारे यहाँ पर आया था, क्या तुम उसके बारे में मुझे बता सकते हो कि वो किस लिए यहाँ पर आया था? मुखिया कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें बता दूंगा, पर उस चीज के लिए तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। सेनापति के मान जाने पर मुखिया उसे सारी बातें बता देता है कि सैमुअल यहाँ पर बलिदान देने के लिए आया था। इसके बाद में सेनापति पहुँचता है रानी के पास में और उनसे कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो राज्य को अटूट बना सके। रानी को ये बात अच्छी लगती है और वो इसके बारे में सोचने लगती है। इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें राजकुमारी और डेविड को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। राजकुमारी कहती है कि मुझ में ऐसा क्या है जो तुम्हें अच्छा लगता है। डेविड कहता है कि आपकी हंसी जो सबसे अनोखी है। ये दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर अचानक रानी आ जाती है। वो कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? राजकुमारी कहती है कि मैं डेविड को पढ़ना सिखा रही थी। रानी कहती है कि ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पिता ने याद किया है। राजकुमारी के यहाँ से चले जाने के बाद में रानी डेविड से कहती है कि अगली बार तुम दोनों अकेले में नहीं दिखनी चाहिए, तुम्हारा काम है सिर्फ और सिर्फ राजा का मनोरंजन करना। थोड़ी देर बाद डेविड देखता है कि राजकुमारी राजा के कमरे में से रोती हुई आ रही होती है, लेकिन डेविड यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था। राजा के सिंहासन पर बैठने के बाद में यहाँ पर जुड़ा कबीले का मुखिया भी आ जाता है, जो कि अपने 4 बेटों के साथ में यहाँ पर आया था। राजा ऐलान करता है कि मैं अपनी बेटी की शादी जुड़ा कबीले के मुखिया के बेटे के साथ में करूंगा। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और जश्न मनाने लगते
लगते हैं। डेविड को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और राजकुमारी को भी ये सब मजबूरी में करना पड़ता है। डेविड चुपके से राजकुमारी से मिलता है और इस शादी को रोकने के लिए कहता है, लेकिन राजकुमारी कहती है कि नहीं, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जश्न चल ही रहा होता है, तभी राजा देखता है कि उसकी दूसरी बेटी मुखिया के बेटे के साथ में बहुत ही खुश नजर आ रही है। डेविड राजा के पास में गाना बजा रहा होता है, तभी राजा डेविड से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बेटी के लिए इनमें से कौन अच्छा रहेगा। डेविड कहता है कि आपकी बेटी को इनसे नहीं, मुझसे शादी करनी चाहिए। राजा इस बात को मजाक में लेकर बहुत ही हंसता है और कहता है कि तुम बहुत ही मजाकिया हो। जश्न के कुछ देर बाद ही राजा अपना फैसला बदल देता है। वो कहता है कि मेरी बेटी की शादी आपके बेटे जॉर्डन से होगी। तो सभी इस नए जोड़े को बधाइयां देने लगते हैं। मुखिया इस शादी के जरिए अपनी जरूरत की सारी चीजें मांगता है। वो कहता है कि मुझे आपके दरबार में एक सलाहकार बनाया जाए। इन बातों को सुनकर राजकुमारी को बहुत ही खुशी होती है और वो बाहर चली जाती है। डेविड भी राजकुमारी का पीछा करते करते उनके पास में पहुंच जाता है। राजकुमारी अपना हाथ नीचे रखती है और डेविड भी अपना हाथ नीचे रखता है। धीरे धीरे दोनों अपने हाथ बढ़ाते हैं और एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं। यहाँ पर इनको भी पता नहीं होता कि इनके बीच में क्या चल रहा है, लेकिन मन ही मन दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े होते हैं, लेकिन तभी कुछ आवाजें आती है और डेविड को यहाँ से जाना पड़ता है। डेविड यहाँ से जैसे ही जा रहा होता है तो उसका सौतेला भाई उसे पकड़ लेता है और डेविड से कहता है कि तुम राजकुमारी से दूर ही रहा करो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक कर मार दूंगा। डेविड यहाँ पर बिल्कुल भी डरता नहीं है और उससे कहता है कि तुम कोशिश कर सकते हो। इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें दरबार में दिखाया जाता है, जहाँ पर मुखिया आशीर्वाद पढ़ रहा होता है। लेकिन तभी राजा को अपने दिमाग में भ्रम होने लगता है, जिससे सॉल मुखिया से कहता है कि तुम एक नंबर के लालची हो और तुम यहाँ पर इसलिए आए हो ताकि तुम मेरे तख्त पर कब्जा कर सको। सॉल अपने दिमाग पर काबू नहीं रख पाता, जिससे वो जुड़ा कबीले के मुखिया को बहुत ही बुरा भला सुनाता है। मुखिया नाराज होकर तुरंत अपने बेटों के साथ में यहाँ से चला जाता है। रात होती है, जहाँ पर राजा नींद में भी कुछ न कुछ बोल रहा होता है। तभी जादूगरनी रानी से कहती है कि राजा नींद में है और हमें वो सब करना होगा। रानी जाती है और राजा के हाथ से अंगूठी निकाल लेती है। समय गुजरता है लेकिन राजा को नींद नहीं आती, तो वो टहलने के लिए दरबार में आ जाता है। सॉल देखता है कि यहाँ पर डेविड भी है। सॉल के पूछने पर डेविड कहता है कि मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं भी यहाँ पर आ गया। सॉल कहता है कि क्या तुम इस तख्त पर बैठना चाहोगे, देखना चाहोगे कि यहाँ पर बैठने के बाद कैसा लगता है। सॉल के कहने पर भी डेविड मना कर देता है। सॉल के चले जाने के बाद में हम देखते हैं कि डेविड तख्त की ओर बढ़ता है और उस पर बैठ जाता है और तभी डेविड को ऐसे तख्त पर बैठते हुए राजकुमारी देख लेती है। लेकिन तभी इस एपिसोड का एंड यहीं पर हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दैत्यों के जन्म के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने कैसे जन्म लिया और वो धरती पर कैसे आए। फरिश्तों की लालसा बढ़ने के बाद में ईश्वर ने उन्हें धरती पर फेंक दिया। धरती पर आने के बाद में इन्होंने यहाँ की औरतों को देखा जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही हसीन थी। फरिश्ते अपने आप को काबू में ना रख सके और उन्होंने इन औरतों के साथ में बच्चे पैदा किए और तभी हुआ दैत्यों का जन्म। लेकिन ईश्वर ने